सलमान शाह खान, मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ज़िला अध्यक्ष हूँ। और जिस तरीके से आज हमारा ये प्रोग्राम रहा है, हमारे उमर मियाँ साहब को हमने एक पार्टी ज्वाइन कराई है और पार्टी ज्वाइन कराने के साथ साथ इनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको अच्छा नतीजा भी देखने को मिलेगा। लातादाद नौजवान लड़कों ने पार्टी ज्वाइन की है और जब नौजवान जिस तरफ को अंगड़ाई कर लें, जिस तरफ का रुख कर लें, तो उधर एक इनकलाब आता है इंशाअल्लाह। कितने लोग ज्वाइन करें, कितने लोगों ने ज्वाइन करा है? बहुत अच्छा बड़ा संगठन था, तकरीबन 100 से 150 लोग थे जिन लोगों ने ज्वाइन किया आज। आपके साथ और कौन कौन मौजूद हैं? हमारे साथ में मुख्य महासचिव आशिक रज़ा साहब हैं और हमारे शहर सदर सोनू साहब, आज़म सोनू साहब हैंगे और हमारे बिलासपुर अध्यक्ष हमारे फ़िरोज़ भाई हैं और हमारे अभी नए पदाधिकारी बने मुख्य महासचिव शहर उमर मियाँ साहब हैं। और इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के मार्फत, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि आज जिस तरीके से लोगों में एक बेदारी है, जहाँ पे एक मायूसी नज़र आ रही है, आपने हर पार्टी का झंडा उठा लिया, हर पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लिए, लेकिन आखिर में आपको दगा और धोखा ही मिला। उसी एतबार से देखते हुए आज नौजवानों ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है और एक उम्मीद से दामन थामा है कि ये इंसाफ के साथ पार्टी फैसला करती है और हक परस्तों के साथ ये पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हत्ता तो यहाँ तक है सरहदों का मामला हो या किसानों का मामला हो, हर मामले में आपको पार्लियामेंट में बोलते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आएंगे। हर मुद्दे पर कुछ लोग और मुझे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं आशिक रज़ा। कहाँ से हैं आप? मैं चमरवा विधानसभा से हूँ। रामपुर से? जी, रामपुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे उमर मियाँ साहब और उनकी टीम ने समाजवादी को छोड़कर, जो 1947 से आज़ादी के बाद से मुस्लिम लीडरशिप जो अब तक पनप नहीं रही थी, धोखे की ज़िंदगी में बहकावे में आकर लोग हमारे वोटों को छल कर रहे थे और हमारे ही वोटों से राजनीति कर कर सत्ता हथिया कर हम पर ही राज कर रहे थे। बहुत अच्छा उमर मियाँ साहब ने फैसला लिया है और बैरिस्टर साहब और ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन करने का ये बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी टीम के साथ समाजवादी को छोड़कर मजलिस की सदस्यता ग्रहण की है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह इंशाअल्लाह आगे भी मेहनत से मजलिस से लोगों को जोड़ते रहेंगे और ओवैसी साहब के पैगाम। आइए और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। कहाँ से हैं आप? रामपुर से। रामपुर। कुछ कहना चाहेंगे आप? महासचिव हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम शवाद गेट से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं आज तक हमने जितने फैसले लिए वो गलत थे, आज हम सही फैसला लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। किस पार्टी से जुड़े हैं आप? अकबर बिन उवैस साहब की MAIM। कैसा पार्टी में महसूस हो रहा है? इस पार्टी में बढ़िया एकदम, हमें पार्टी में अच्छा फील हो रहा है। अच्छा महसूस हुआ? जी बिल्कुल, बहुत शानदार। आगे क्या प्लान है आपका? क्या कुछ करने का प्लान है? आगे हमारा प्लान बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इससे आगे और जुड़ेंगे। अभी कई मीटिंगें और बनाई जाएंगी इंशाअल्लाह पूरे ज़िले रामपुर से। अब तक हमने बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी का समर्थन किया, अब हम इस पार्टी से जुड़े हैं AIM इंशाअल्लाह। क्या कारण है समाजवादी को छोड़ने का? समाजवादी का ये कारण रहा कि समाजवादी है ही कब। अब रामपुर में हमारे आज़म खान साहब हैं ही कब, जेल में हैं, किसको चुने? कौन है हमारा बड़ा? क्या सोच के चुना है आपने? अच्छा कल की नहीं, एक हमें अच्छा कल ये पार्टी देगी, इस वजह से। इस पार्टी में आपको क्या कुछ ऐसा लगा जो आपने ये पार्टी ज्वाइन करी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। मेरे पास इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ये पार्टी तारीफ से भरी हुई है, इस वजह से। अच्छा, आपकी 2027 के लिए क्या तैयारी है? हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, ये पद अपना रख दूँगा अगर मैं आधा रामपुर न दे दूँ इस पार्टी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए इनसे मालूम करते हैं 2027 में आपकी क्या कुछ तैयारी है? 2027 में जो भी हमारी आला कमान फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे, जैसा फैसला आप बिहार में देख रहे हैं। बिहार में अगर कोई चर्चा का सबब बना हुआ है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो सब की नज़रों में एक उभरता हुआ सितारा बन के नज़र आ रही है। बिहार में वोट चोरी का मामला जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगर इलेक्शन कमीशन कोई जाने वाले हैं तो वो हैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले कोई हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। क्या इसका क्या निकलेगा कुछ? इसका हल तो हुकूमत के सब कुछ इख्तियार में है। हुकूमत जिसको चाहे, जहाँ चाहे, जैसा फैसला करना चाहे कर ले। हुकूमत चाह रही है, हुकूमत की शेप पे हुआ है। वोट चोरी का जने कितने फैसले ऐसे हैं जो आज तक नज़रों में नहीं आए और वोट कुछ समय पहले अभी फतेहपुर में हिंसा हुई थी, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्य घटना हुई है। एक आज़ाद भारत में अगर कोई दूसरी घटना हुई है बाबरी के बाद में, तो ये घटना हुई है। उसी दिन
दिल्ली के जंतर मंतर पे भी वहाँ पे धरना हो रहा था, लेकिन वहाँ से लोग अपने लिए जान देने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आत्महत्या करने को तैयार थे, लेकिन उस दिन वहाँ के ऊपर बोलने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं था। यही तो हमें इसी बात को देखते हुए तो MIM ज्वाइन की है, और ये नौजवान जो ज्वाइन कर रहे हैं मैं इसी बात को देखते हुए ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे असदुद्दीन साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उस दिन, और इन लोगों ने रत्ती भर एक अल्फाज भी अपने बोलने से चूक कर गए, बच गए। उसका आप अगर मीडिया ने सवाल भी जाहिर करना चाहा, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आपका इस पार्टी में क्या आगे क्या प्लान है, क्या करने का प्लान है? इंशाल्लाह बड़ा करने का प्लान है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे विधायक भी नज़र आएंगे आपको, और इंशाल्लाह बिहार से हमारे बहुत विधायक नज़र इस बार निकलते हुए इंशाल्लाह।